आचार्य श्री भास्कर जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदगुरु युधिष्ठिर के पावन चरणों में भावना वंदन। उपस्थित समस्त साधक साधक आगे कहा गया है। चट्टारी पर मंगारी दुल्हारी जंतुनो मां सत्यम श्रद्धा आगमकार कहते हैं। इस संसार में प्राणियों के लिए चार परम अंग दुर्लभ है: मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। दुनिया में बहुत कुछ चीजें सुलभ होती है। सुलभ वह होता है जो सरलता से प्राप्त हो जाए, जो सर्वत्र प्राप्त हो जाए, उसको सुलभ कहा जाता है। और दुर्लभ से कहा जाता है जो मुश्किल से प्राप्त होता हो और जो किसी किसी को प्राप्त होता हो, सबको प्राप्त नहीं होता है, वह दुर्लभ कहलाता है।
तो संसार में बहुत सारी चीजें सुलभ है, बहुत सारी चीजें दुर्लभ भी है। भौतिक वस्तुओं में भी जो मूल्यवान वस्तुएं होती है वह हर किसी के लिए सुलभ नहीं होती है, दुर्लभ होती है। और जब बात करते हैं अध्यात्म के संदर्भ में तो बहुत सारी चीजें बहुत दुर्लभ है। आज पंचम कलिकाल में केवल ज्ञान दुर्लभ है, केवल ज्ञान भरत क्षेत्र से लोप हो चुका है, वह प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राप्त हो सकती हैं, जरा मुश्किल है पर प्राप्त हो सकती है। उन चीजों में बताया गया है सबसे पहली चीज है वह है मनुष्यत्व। हम सभी मनुष्य हैं, परंतु मनुष्यता, मनुष्यत्व वह कितने व्यक्तियों में है। तो मनुष्यत्व का प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग दिखाई देते हैं, देखते हैं, कोई इतना आत्म ध्यान में डूबा हुआ है, कोई रौद्र ध्यान में डूबा हुआ है, कोई हिंसा में डूबा हुआ है, कोई कलह में डूबा हुआ है, कोई झूठ में डूबा हुआ है, कोई लोभ में डूबा हुआ है। मतलब मनुष्यत्व के गुण उसके हीन हो गए। मनुष्यत्व के गुण जब हीन बन जाते हैं तब उसके लिए मनुष्यत्व दुर्लभ बन जाता है। तो मनुष्यत्व के गुण वृद्धिंगत हो बढ़े वह बहुत जरूरी है। तो वे गुण विकसित हो, गुण विकसित कैसे होंगे? जब हमारे भीतर में उत्सव का भाव जागृत होगा, मन में शांति स्थापित होगी, क्रोध मान माया लोभ शांत रहेंगे, तो मनुष्यत्व का गुण बढ़ेगा। प्रेम दया सौभाग्य की भावना उत्पन्न होगी, जीवों के प्रति व्यक्ति का भाव स्थापित होगा, किसी के प्रति वैर विरोध की भावना नहीं रह पाएगी। तो मनुष्यत्व का जीवन जो है वह उस दुर्लभ अंग को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्यत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तालाब में सेवाधारी उठी और एक दिन की बात है, एक कछुआ ऊपर आया, हवा के कारण थोड़ी सेवाल हट गई थी। चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात, और उस पूर्णिमा की रात में इस कछुए ने देखा कि आकाश में स्वच्छ निरंतर आकाश में चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने विचार किया कि बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, मैं ये सुंदर दृश्य अपने परिवार वालों को भी दिखाऊं, रिश्तेदारों को भी दिखाऊं। तो वह वापस पानी के तल में गया अपने परिवार वालों को लाने के लिए। अब वो लेकर आया, तब तक समय बीत गया और हवा चल रही थी, और जो सेवाल हटी थी वो सेवाल वापस आ गई। अब ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता, आकाश भी दिखाई नहीं देता, ढक गया, पानी के ऊपर पूरी सेवाल है, तो ऊपर आकाश न चंद्रमा कुछ दिखाई नहीं देता। तो परिवार वाले आए, उन्होंने कहा कि अरे तू बोल रहा था ऐसा है वैसा है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। वह बोला मैंने तो देखा था पर तुम्हारे भाग का दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार डूब गया, परंतु वापिस उसे प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हुआ। वो कब सेवा घटे की बात है तब कहीं जाकर उसको दिखेगा, तब पूर्णिमा की रात हो, चंद्रमा हो, आकाश स्वच्छ हो तो उसे दिखाई देगा, नहीं तो वह संभव नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन तो बहुतों को प्राप्त हो जाता है, परंतु मनुष्य तो भीतर की जो दृष्टि वह हरेक को प्राप्त नहीं होती है। तो दृष्टि का दोष हट जाता है, दृष्टि क्लियर हो जाती है, दृष्टि साफ हो जाती है, तब उसका मनुष्य जीवन सार्थक होता है, मनुष्यता उसके भीतर में उत्पन्न होती है। तो आगम काल में मनुष्यत्व को दुर्लभ होता है। दूसरी जो बात बताई गई वह श्रुति श्रवण करना,
धर्म श्रवण करना है। कान तो मिले हैं, दो कान मिले, एक नहीं दो है, परंतु हम क्या सुनते हैं? बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु धर्म श्रवण करने की इच्छा किन लोगों में उत्पन्न होती है? वर्तमान में श्रोतेंद्रिय का काम बन गया है। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक साधन उत्पन्न हुए हैं, श्रोतेंद्रिय का काम बन गया है। लोग ईयरफोन लगा करके गीत सुनते रहते हैं, और भी मजा नहीं, कोई क्लासेस सुनता है, कोई कुछ सुनता है, सुनते रहते हैं। तो सुनना बुरा नहीं है, सुनना क्या है ये जानना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम श्रोता है, सुनने वाला श्रोता होता है, ठीक बात है, परंतु सच्चा श्रोता कौन होता है? जो जिनवाणी का श्रवण करता है। जिनवाणी का श्रवण अगर नहीं कर पाता है तो हमारे कान व्यर्थ है। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल बीत गया, कितनी बार श्रोतेंद्रिय प्राप्त हुई होगी, कितनी बार कुछ सुना होगा, परंतु अभी तक संसार में बैठे हैं, क्योंकि अभी तक ढंग से जिनवाणी श्रवण नहीं की। तो जिनवाणी श्रवण करने वाले का कान पवित्र हो जाता है। हजारों लोग हैं जो लोग जिनवाणी श्रवण कर सकते हैं, परंतु आलस्य और प्रमाद के कारण जिनवाणी का श्रवण नहीं करते हैं। 4 छाटे बारिश के गिर गए और आज तो देखना नहीं जाएगा, आज तो बारिश आ रही है। अरे भाई, दुकान जाना, ऑफिस जाना है तो वो तो जरूरी है, बच्चों को स्कूल जाना है तो वो तो जरूरी है। तो जिनवाणी श्रवण जरूरी नहीं है, वो जितना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा जिनवाणी का श्रवण जरूरी है। एक जिनवाणी का श्रवण दौड़ते दौड़ते रोने छोड़ने किया था, उसका बेड़ा पार हो गया। जम्मू कुमार ने एक बार सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनी और वैराग्य उत्पन्न हो गया, और अंतिम केवली के रूप में हमारे इस पंचम कलिकाल में अंतिम केवली के रूप में वो सामने आए। तो ऐसे कितने कितने भव्य आत्माएं हुई हैं जिन्होंने जिनवाणी श्रवण करके अपने जीव का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। तो जिनवाणी का श्रवण करें, जिनवाणी का श्रवण करने से मोह का आवरण पतला होता है। मुंह का आवरण अधिक होता है, कभी व्यक्ति जिनवाणी श्रवण नहीं कर पाता है, और जिनवाणी श्रवण करेंगे करते करते कुछ तो समझ में आएगी, और समझ में आएगी धीरे धीरे मुंह का आवरण, ज्ञानामंडल का आवरण घटेगा, कम होगा, और व्यक्ति की जो अनंत की यात्रा है वह सीमित होगी और मोक्ष की यात्रा की ओर आगे बढ़ेगा। तो हम श्रवण करें, जिनवाणी अच्छे से सुनने का प्रयत्न करें। बहुत सारे लोग सुनते हैं, अपने सोची बात सुनने का प्रयत्न करते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं, सामने वाला बोल रहा है, उसमें अपनी सोच को सुनने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें अपनी सोच को नहीं सुनना है, हमें जो तीर्थंकरों की ज्ञान धारा है उसको सुनने का प्रयत्न करना है। तो तीर्थंकरों की ज्ञान वाणी को जब अस्खलित भाव से, सहज भाव से, समर्पण भाव से सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारे कान जो है वह पवित्र बनेंगे। तीसरा जो सूत्र बताया गया है श्रद्धा। जिनवाणी का श्रवण किया, फिर उस पर श्रद्धा करें। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं होती है तो व्यक्ति सुनकर भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा पाता है। तो सुनकर के उसके श्रद्धा रुचि करने का प्रयत्न करें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो समझने का प्रयत्न करें, जिज्ञासा करके उसे और अधिक खुला करने का प्रयत्न करें। परंतु सीधा एकदम मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तो जाता ही नहीं। बहुत सारे युवा लोग होते हैं कि हमें तो महाराज की भाषा समझ में नहीं आती, तो एक आध बार सुन लिया होगा कुछ, अब एक आध बार में कोई बात समझ में आए नहीं आए तो जरूरी नहीं है। आप निरंतर सुनोगे तो सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। सुनते सुनते सारी बात समझ में आती है। काम करते करते काम में पोषण बढ़ता है। खाना बनाते बनाते जो पहले दिन कच्ची और जली रोटी बनाती है, वही कुछ दिन बाद अच्छी रोटी बनाने लग जाती है। तो ठीक वही बात जिनवाणी श्रवण के संदर्भ में होती है कि हम सुनने, रोज सुनने
और सुनते सुनते वो जैन पारिभाषिक शब्द जीववाणी के जो रहस्य और वर्ग है वो भी धीरे धीरे समझ में आगे बढ़ जाते हैं। तो सुनकर के उस पर श्रद्धा करें, रुचि करें, प्रतीति करें, जिससे हम उस जीववाणी सुने हुए का और अधिक लाभ उठा सकें। और अंतिम जो दुर्लभ अंग बताया है वह संयम के प्रार्थना सुन लिया। बहुत सारे लोग ज्ञानी बन जाते हैं। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है हम देखते हैं, एक इंसान 8 साल 10 साल 15 साल पढ़ता है, डॉक्टरी करते हैं, सीए करते हैं, उनके 3 साल से स्कूल शुरू हो जाती है और वह इस पढ़ाई उनकी करते करते 22 साल 25 साल तक पहुँच जाती है, उम्र तक पहुँच जाती है। तो 20-20 साल पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी उनके भीतर में दया की भावना या संयम की भावना उत्पन्न नहीं होती है, तो उनका पढ़ना व्यर्थ है, बेकार। वह पढ़ाई सिर्फ जानकारी है, शिक्षा है, वह पढ़ाई कल्याण करने वाली नहीं है, जीवन निर्वाह करने वाली है। तो कल्याणकारी शिक्षा वही होती है जो जीवन को ज्ञान प्राप्त होने पर आचरण की ओर ले जाए। सुना हुआ, श्रद्धा किया हुआ और उसके बाद आचरण करें, उस पर चलने का प्रयत्न करें। तो जब ज्ञान आचार की ओर आगे बढ़ेगा तब ज्ञान की सार्थकता है। गधा होता है, गधे पर चंदन का घाट ढो दिया, भारा डाल दिया, तो उसके लिए तो वह लकड़ियों का भारी है, उसको पता नहीं चंदन या खुशबू आ रही है, उसके लिए तो लकड़ी भार ढोने के समान है। तो ठीक उसी प्रकार जो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करता है और उसको आचरण में नहीं लाता है, वो उस गधे के समान है जो चंदन की लकड़ियों को ढो रहा है, सिर्फ उसे भार मारकर चल रहा है। तो चंदन रूपी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को आचरण में लाने का प्रयास करें और आचरण में आएगा तो वह ज्ञान सार्थक हो जाएगा और वह ज्ञान सद्गुणा होकर के साकार होगा। ये 4 दुर्लभ अंग बताए गए हैं: मनुष्यत्व, श्रुति सुनना, श्रद्धा करना और संयम में पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना। आपके भीतर में जो शक्ति है उसका उपयोग करना। शक्ति तो बहुत है। पिता ने बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी आज मेरे दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी, तो परंतु मैंने उसको मारा नहीं। पिता ने कहा कि तुम तुम्हारी शक्ति बढ़ाओ और तुम मल्ल बन जाओ, मल्ल यानी कुश्ती वाला बन जाओ, जिससे तुम्हारे को कोई परास्त नहीं कर सकेगा और तुम सबको पछाड़ सकोगे। बेटा बोला कि पिताजी मुझे पछाड़ने वाली शक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो उठाने वाली शक्ति चाहिए। तो जो उठाने वाली शक्ति का विकास करता है, उठाने वाली शक्ति का प्रयास करता है, उपयोग करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। उठाने वाली शक्ति है संयम में पराक्रम करे। आपके भीतर क्षमता है, आप व्रत स्वीकार कर सकते हैं, 12 व्रत स्वीकार कर सकते हैं, व्रत स्वीकार करें। आपके भीतर में तप करने की शक्ति है, कोई जरूरी नहीं मास्क बना, एकांत करिए, उपवास कीजिए, एकासन किया, एक टाइम का भोजन का त्याग किया, तप करने की शक्ति है तो तप करने का प्रयास है। लोकार्थ करने की शक्ति है तो लोकार्थ करें। जितना पराक्रम कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है तो ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पुरुषार्थ करें। अपने पराक्रम का उपयोग करें, पुरुषार्थ का, अपनी क्षमता का उपयोग करें। कहा जाता है कि अगर अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है तो वापस जीव को क्षमता प्राप्त नहीं होती, बल प्राप्त नहीं होता है। तो हमारी क्षमता का सदुपयोग करें, किसी को पछाड़ने में नहीं, बल्कि अपने उत्थान के लिए और दूसरों के उत्थान के लिए। तो ये 4 दुर्लभ अंग हैं। इन दुर्लभ अंगों को समझकर क्रमशः इनमें विकास करने का प्रयत्न करें, जिससे हमारा जीवन को अधिक धन्य बन सके। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम। जय जय बोलो नामी रे
जय जय बोलो नाबिरे लाल रे कट जाकर तमाम प्यारो कट जाकर तमाम प्यारो अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है करे सम्यक्त्व की पहचान। प्राकृत साहित्य की एक सूक्ति है, दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल दर्शन है। जैन दर्शन में दो शब्द बहुत ही प्रचलित है, मिथ्यात्व एवं सम्यक्त्व। मिथ्यात्व संसार परिभ्रमण का हेतु है और सम्यक्त्व संसार मुक्ति का कारण है। सामान्यतया संसार के प्राणी मिथ्यात्व दशा में जीते हैं। कोई भी प्राणी अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करता है, उसके लिए सम्यक्त्व दशा को उपलब्ध करना जरूरी है। चेतना के विकास और सम्यक्त्व का अविनाशी संबंध है। जहाँ चेतना का विकास है वहाँ सम्यक्त्व है। मोक्ष रूपी फल को पैदा करने वाला सम्यक दर्शन ही मूल है। धर्म रूपी नगर का प्रवेश द्वार है। धर्म रूपी महल की नींव है। जैसे जीवों का आधार पृथ्वी है, वैसे सम आदि गुणों का आधार सम्यक्त्व है। इन्हीं गुणों से सम्यक्त्व की पहचान होती है। बहुत सुंदर कहा गया है, तेज प्रकाश से सूर्य की पहचान हो जाती है, शीतल आकाश से चंद्रमा पहचाना जाता है। उसी प्रकार सम आदि गुणों से सम्यक्त्व की पहचान होती है। सम्यक्त्व से अध्यात्म पुष्ट होता है। लेस्याएं प्रशस्त होती है, भावधारा निर्मल होती है। सम्यक्त्व से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, कोई निधि नहीं है। सम्यक्त्व रत्न से बढ़कर कोई रत्न नहीं है। सम्यक्त्व बंधु से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। सम्यक्त्व हर किसी प्राणी को प्राप्त नहीं होता है। जो भव्य आत्मा है, मोक्ष जाने के जो इच्छुक है, हर पल हर क्षण अपने दोषों को देखते रहते हैं, अपने अवगुणों को देखते रहते हैं, अपना निरीक्षण करते रहते हैं, ये जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। तत्व के प्रति सही श्रद्धा रखना, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, क्या है? सम्यक्त्व है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोह, सम्यक्त्व मोह, मिश्र मोह, इन 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय होता है, तब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाता है
अर्धपुत्कल परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सम्यक्त 5 प्रकार की बताई हैं और उनमें एक सम्यक्त है खायक सम्यक्त। खायक सम्यक्त आई हुई वापिस नहीं जाती। खायक सम्यक्त हर किसी प्राणी को प्राप्त नहीं होती है। खयोसमित सम्यक्त प्राणी को प्राप्त होती है, उपशम भी प्राप्त होती है, शास्वादन सम्यक्त भी प्राप्त होती है और वेदिक सम्यक्त वाला फिर खायक सम्यक्त आ जाता है। अब सम्यक्त तो सुरक्षित रहे और हमारे अध्यात्म के आचार्यों ने, भगवान महावीर ने सम्यक्त पर खूब चर्चा की है और सम्यक्त के 5 लक्षणों पर भी बहुत चर्चा की है। उनमें पहला क्या है? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य। श्रावक के प्रतिक्रमण में 99 अतिचार आते हैं। ज्ञान के 14, दर्शन के 5, चारित्र के 7, 15 कर्मादान और 5 सलेखना के, ये 99 अतिचार होते हैं। तो ये जो सम्यक्त के जो अतिचार है, सम्यक्त शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने के हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य अंतर भाव में, विमल अटल आशा, ये सभी सम्यक के लक्षण सब। ये 5। उनमें पहला क्या है? सम। भगवान महावीर के लिए शब्द का प्रयोग होता था विशेषण के रूप में। क्या होता था? श्रमण भगवान महावीर। श्रमण शब्द में सम, सम और श्रम है। तो सम का मतलब उपशम। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब उपशम रहेंगे। कषाय जितना उपशम रहेगा, सम्यक्त्व की पहचान होगी और सम्यक्त्व पुष्ट होगा। जो बार बार गुस्सा करता है, बार बार द्वेष का भाव रखता है, प्रतिशोध का भाव रखता है, ईर्ष्या का भाव रखता है, मन में कलुषता रखता है, वैमनस्य का भाव रखता है, बार बार लड़ाई झगड़ा करता रहता है, असंतोष फैलाता रहता है, द्वेष की अग्नि पैदा करता रहता है, उसके रोम रोम में यदि क्रोध है, वहां सम्यक्त्व नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध जिनको हम बोलते हैं, इसको मिटाना बहुत जरूरी है। छद्मस्त है, मोहनीय कर्म का उदय है, कितनी भी अनबन हो जाए, कितना ही मनमुटाव हो जाए, संवत्सरी के दिन तो सबसे खमत खामना करना चाहिए। ऐसे तो उसी क्षण करना, नहीं तो पक्की चौमासी पक्की, नहीं तो लास्ट संवत्सरी के दिन। उस दिन यदि खमत खामना नहीं करता है और अनंतानुबंधी 1 करोड़ 1 साल से ज्यादा भीतर में रहता है, तो फिर सम्यक्त्व जाने की संभावना बनी रहती है। कितना ही वो ज्ञानी है, कितना ही विज्ञानी है, कितना ही ध्यानी है, कितना ही तपस्वी है, करोड़पति है, अरबपति है, लेखक है, कवि है, क्या बोलते हैं, प्रवचनकार है, सब कुछ है, लेकिन यदि मन में द्वेष की अग्नि है, प्रतिशोध का भाव है, वहां फिर सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रहती है। इसलिए क्या करना? उदाई राजा की तरह खमत खामना कर लेना चाहिए। किससे क्या था? चंद प्रद्योतन से क्या था? वो जेल में था,
अंतःकरण से खमत खावना किया, गले लगा, परिणाम क्या आया? शुद्ध हो गया। उदय राजा ने अपने पुत्र अभिची कुमार से खमत खावना किया, लेकिन अभिची कुमार ने खमत खावना नहीं किया। अभिची कुमार ने क्या कहा? एक बाप को छोड़कर सबसे खमत खावना। अरे जिनसे खमत खावना करना है उनसे खमत खावना करो। ऐसे तो 84 लाख जीव होने से हम हमेशा खमत खावना करते हैं और करना ही चाहिए, लेकिन जिनके साथ ज्यादा बातचीत होती है या कोई कटु वचन का प्रयोग होता है, मन मुटाव हो जाता है, पहले उनसे खमत खावना करो। मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, हमेशा मन को स्वस्थ रखना। मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। मन भेद हो गया तो दीवार, और मतभेद है तो द्वार है, मतलब खुलासा समाधान की संभावना है। इसलिए भावना भाव, मेरे मन में उपशम का भाव विकसित हो। क्रोध मान माया लोभ शांत रहे। कभी भी क्रोध का भाव नहीं आए, अहंकार का भाव नहीं आए, माया और लोभ का भाव नहीं आए। मैं इनको पतला करूं, कृष्ण करूं, कमजोर करूं और चेतना का उदाहरण करूं, शक्ति को प्राप्त करूं। तो ये पहला सूत्र है सम। दूसरा संवेग। संवेग का मतलब क्या है? मुक्त होने की इच्छा, संयम की अभिलाषा। किससे मुक्त होना? सासू जी से, बाप से, गुरु जी से, पड़ोसी से। उसे मुक्त होंगे तब तो फिर रूप दूसरा हो जाएगा। संसार के बंधनों से मुक्त होना। दीक्षार्थी होता है, संस्था में प्रवेश करता है, उसमें मुमुक्षु शब्द का प्रयोग, मुक्त होने की इच्छा। कितना सुंदर शब्द है। फिर दीक्षार्थी हो जाता है, संयमी हो जाता है, वीतरागी भी हो जाता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो जाता है। जैसी दशा स्थिति आती है तो संयम में अभिलाषा, मुक्त होने की इच्छा। हर पल हर क्षण व्यक्ति के मन में यही भावना रहे कि मैं मुक्त हूं, संसार के बंधनों से, कर्मों से मुक्त बनूं। जैसे बच्चे का मन मां में रहता है, बच्चे का मन मां में रहता है, और मां का मन भी बच्चे में रहता है, और पुण्यारी का मन घड़े में रहता है, शिकारी का मन शिकार में रहता है, निशानेबाज का मन निशाने में रहता है। उसी प्रकार जो संवेग की साधना करने वाला है वो हर समय आत्मा का ध्यान रखे। मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए, मेरी आत्मा निर्मल रहे, पवित्र रहे, और मैंने ये जो व्रत स्वीकार किया है उनमें कहीं दोष न लगे। संयम की अभिलाषा, मुक्त होने की इच्छा। अब मुक्त कब हो गए? जब आपके संयम आएगा, वीतराग अवस्था आएगी, तब जीवन कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त होगा। तो संवेग, हमें आवेग और संवेग, जब हम परीक्षा ध्यान की साधना कराते हैं, ज्योति के अंदर पर सफेद रंग का ध्यान कराते, बोलते नहीं, आवेग शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है, आवेग शांत हो रहा है। मतलब ये शांत करना जरूरी है। साधना के द्वारा, प्रवचन श्रवण के द्वारा, आत्मनिरीक्षण के द्वारा, सत्संगत के द्वारा हम इन सबको शांत कर सकते हैं। तो संवेग की साधना जरूरी है, और जितनी संवेग की साधना होगी उतना ही आपका विकास होगा और आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए हमेशा भावना भाव कि मैं मुक्त बनूं और मेरा मन हमेशा उसी में रहे। जैसे नट का ध्यान अपनी प्राण रक्षा में रहता नहीं, नट कितना नाटक करता है लेकिन अपनी प्राण रक्षा में ध्यान रहता है। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है? अपना ध्यान रखना है। और जो व्यक्ति अपना ध्यान रखता, कितना सुंदर का है, संसार में रहता हुआ भी निर्लिप्तता की साधना करके ना, सब जीव
दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन मन में भावना तो भावे मैं संसार में रहता हुआ भी आत्मा का कल्याण करूं। और तीसरा है निर्वेद। निर्वेद का मतलब अनासक्ति। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति को छोड़ना। यदि पदार्थ के प्रति आसक्ति है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, कहते नहीं देह, गे और ने, शरीर की आसक्ति, घर की आसक्ति और परिवार की आसक्ति, तीनों ही जीव को डुबोने वाली है। आप क्या कहते हैं महाराज? मोह नहीं रखेंगे, राग नहीं रखेंगे तो घर परिवार चलता नहीं है। पोते को थोड़ा सा खिला देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, स्नान करा देते हैं, बाहर सवार देते हैं और थोड़ा सा पैर ऐसे कर लेती हूँ तो उसकी माँ को खुश होती है और मेरे को गर्मा गर्म भोजन मिल जाता है और मैं 24 TVR आराम से कर लेती हूँ। ये रागात्मक भाव संसारी जीव है। मैं जानता हूं एक दिन में रागात्मक भाव जाता नहीं है, चाहे साधु है तो भी एक दिन में नहीं जाता। कोई विरले जीव होते हैं वे ही राग और द्वेष के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भावना तो भा सकते नहीं। हमेशा भावना भाव श्रीमद रायचंद के शब्दों में आता है, भिक्षु के शब्दों में, ये समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिवार, अंतरंग नारा रे जो धाय खिलावे बाल। ये हमेशा इसका उच्चारण करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, बार बार। मेरा भी पहले तो वो भावना भाव मेरा वो दिन आए मैं संयम को स्वीकार करूं, लेकिन मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी इतनी शक्ति नहीं है, तो कम से कम मैं घर गृहस्थ में रहता हुआ निर्लिप्तता की साधना करूं। जैसे कमल किचन में पैदा होता है फिर भी ऊपर रहता है, निर्लिप्त रहता है। गाय माता होती है, बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती, और माँ से भी ज्यादा प्रेम देती है। और कभी कभी देखते हैं ये बच्चे होते हैं माँ के पास नहीं जाते हैं, गाय माता के पास ज्यादा जाते हैं, तो खिलाने का पिलाने का सारा काम वो करती है। और माँ तो कभी कभी क्लबों में भी घूमती है, कभी गोष्ठ में भी जाती है, कभी और कहीं जगह भी जाती हैं, तो बच्चे को साथ में लेकर नहीं जाती है, तो धाय माता के भरोसे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अपने बच्चे यदि दूसरों के भरोसे रहते हैं, कभी कभी समस्या भी आती है। हम कर्नाटक की यात्रा में थे, एक जगह रुके हुए थे। मैंने एक भाई को पूछा क्या काम करते हो? कन्नड़ था कि मैं जॉब करता हूं। तुम्हारी पत्नी? जॉब। मैंने कहा समस्या नहीं आती है? समस्या आती है तभी तो मैंने उसको छुड़ाया। और एक जगह ऐसा सुनने में आया, बच्चा धाय माता के भरोसे, पति पत्नी दोनों ही नौकरी। अब वो माँ बच्चे के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज छोड़कर जाती, धाय माता क्या करती, काम वाली क्या करती, अपने बच्चे को खिलाती और उसको लुका सुखा जो भी मतलब। अरे यहां तक तो ठीक, आपको आश्चर्य इस बात का होगा, उस सेठानी के लड़के को भीख मंगाया। भीख मांगते नहीं थे, रोड के ऊपर भीख मांग रहा। उधर से कोई कारण से उसकी माँ का निकलना हुआ, कोई आवश्यक काम करिए, उसकी नजर पड़ी, ये क्या, ये तो मेरा बेटा और यहां क्या कर रहा है। चांदना हो गया। जरूरी है बच्चों की सार संभाल करना। बच्चों को दूसरों के भरोसे मत रखो। दूसरे के भरोसे रहने का मतलब है बच्चा आपसे दूर होगा। और आज जो वर्तमान में हम सुनते हैं, जन्म हॉस्पिटल में, बचपन हॉस्टल में, यौवन होटल में, और बुढ़ापा वापिस है हॉस्पिटल में। व्यक्ति सद शिक्षा सद संस्कार से दूर होता जा रहा है। और माँ बाप भी खुश होते, मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ता है, मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है, कनाडा पढ़ता है। और बच्चे भी बड़े होशियार है। फिर माँ बाप को क्या कहते हैं,
टाटा समझ गए होंगे आप, बाय बाय, हमने घर बसा लिया है, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। फिर आप कहते बच्चा छोड़कर चला गया। बच्चा जितना दोषी है, माँ बाप भी कम दोषी नहीं है। माँ बाप ने जन्म दिया है तो उनको जीवन भी देना चाहिए, संस्कार भी देना चाहिए, चरित्र के, देवगुण धर्म के संस्कार। आप कहते बच्चे आते नहीं है, माँ सुनते नहीं है। मेरे मन में आता है, तू कौन सी सुनता है, तू कौन सा सुनता है? तू आई कभी दर्शन करने के लिए? महाराज मैं तो नहीं आई। तो फिर तू क्या आशा रखी मेरा बेटा दर्शन करने के लिए आएगा? भगवती सूत्र पढ़ो आप, कितना बताए गर्भवती महिला के बारे में, खाने का, पीने का, बोलने का संयम, सारा असर गर्भ शिशु पर पड़ता है। खाऊं खाऊं तो फिर खाऊं खाऊं। और जो ज्यादा मोबाइल देखता है तो बच्चे का भाव भी, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पुस्तक में लिखा है, चंचलता का बड़ा कारण है मोबाइल। चंचलता का सबसे बड़ा कारण मोबाइल बताया है। आप बात करे हो, मोबाइल आया, मन भटक गया। पढ़ाई करे हो, मोबाइल आया, मन भटक गया। और इस मोबाइल के कारण कितना नुकसान हो रहा है। लोग कहते हैं महाराज बहुत सुविधा है। आचार्य महाप्रभु जी फरमाया सुविधा से ज्यादा अति दुविधा है। शरीर और मन भाव पर असर आ रहा है। अभी वर्तमान में वापिस लोग भी चिंतन कर रहे हैं इससे छुटकारा कैसे मिले। एक बार गले लग जाता है, उसको दूर करना मुश्किल होता है। इसलिए आवश्यकता है अभी नई जनरेशन को थोड़ा आप समझाए। साधु संत तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन आखिर हम तो 4 महीना रहते हैं, 2 महीना रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, थोड़े दिन रहते हैं। आखिर तो आप अपने घर में रहते हो, परिवार के साथ रहते हो, तो आवश्यकता है इन सबसे छुटकारा मिले। अनासक्ति की साधना, घर परिवार में रहते हो भी अनासक्ति की साधना करो। मुझे ठीक है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं साधु बन नहीं सकता हूं, तो कम से कम मैं श्रावक को तो अच्छा, श्रावक का अच्छा जीवन जीऊं, और उनमें भी ये भावना भाव में परिमाधारी बनूं, और आगे भावना भाव वो भी मेरा दिन आए, मैं संयम को स्वीकार करूं। भावना भाव, अनासक्ति की साधना बहुत जरूरी है। और जो आसक्ति रखता है वो जीव मरकर कभी कभी कीड़ा भी हो जाता है, सांप भी हो जाता है। वो कीर्तिधर राजा की घटना आती है। कीर्तिधर राजा की घटना आप लोग जानते हैं। अक्षपुर का जो राजा था, अरिमर्दन अक्षपुर का राजा, उसके मन में आया मैं दिग्विजय प्राप्त करूं। अपनी सेना के साथ में वो दिग्विजय के लिए जाता है। काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक आया नहीं। रानी को चिंता हुई कि क्या हुआ, आयुष्य पूरा तो नहीं हो गया। चिंता तो सबको रहती है। एक बच्चा 4 बजे स्कूल से आता है और यदि 4:10 हो जाते हैं, टेंशन, सरकार बड़ा बाजार फोन कर लेते हैं, अभी बच्चा आया नहीं है। क्यों? एक सेट अहोभाव या मतलब राग का भाव आदि रहता है। तो अब क्या करे ऐसी स्थिति में? आखिर करते करते गांव में संत पधारे हुए थे। आचार्य मुनि कीर्तिधर, राजा तो अरिमर्दन था अक्षपुर का, और मुनि कौन थे? कीर्तिधर। और संत जो होते वो ज्ञानी होते हैं। 4 ज्ञान के धनी भी होते हैं, 3 ज्ञान के धनी भी होते हैं, और केवल ज्ञानी भी होते हैं। और रानी सत्संगत में रुचि रखती थी, धर्म ध्यान में रुचि रखती थी। आज भी हमारे सैकड़ों ऐसे भाई बहन हैं जो धर्म ध्यान में रुचि रखते। चाहे कितनी बरसात आ जाए, महाराज के जाना है तो जाना ही है। हमने मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में जयपुर चातुर्मास किया, जयपुर। और उससे पहले 81 का मैंने चौमासा मुनि चंद्र मुनि के साथ मिला भवन में किया। ये शिष्य में किया मोहनलाल स्वामी के समय, और यहाँ मिला भवन में चंद्र मुनि के साथ किया। एक महीने रोजाना करीबन 5 या 6 किलोमीटर 2 या 3 बार रोजाना पैदल आती है। हरियाणा की बाई थी,
सुबह पैदल आना, वापिस पैदल जाना, दोपहर में भी कभी कभी, रात मतलब दिन में 2 या 3 बार पैदल आना पैदल जाना, और यहाँ आधा किलोमीटर भी है कि व्यवस्था हो तो अच्छी है। या तो बेटी को कहते बेटा छोड़ दे, लेकिन उनको भी देखो आप। और कुछ महीने तो ऐसी कुछ भी हो जाए कि मुझे जाना है तो जाना ही है, तो वो रानी भी इतने घर घराने की थी, सब कुछ थी, लेकिन मुझे महाराज के जाना है। और महाराज फिर ज्ञानी भी थे, और एक दिन महाराज को पूछ लिया मेरे पति देव कब आएंगे, चिंता तो रहती नहीं। आप भी कभी कभी हमारे संतों के पास आ जाते, आप कोई संत ज्ञानी है, इस विषय के जानकार है, महाराज हस्ते का देख लो आप, मेरे कब सगाई होने वाली है, व्यापार में बढ़ोतरी कब होने वाली है। और कभी कभी राजनेता भी आ जाते, बड़ा चुनाव जीतूंगा कि हारूंगा, मंत्री कब बनने वाला हूं। एक आदमी को कहा भाई इतनी संतानें होगी, अब तो संयम कर, कोई राजनेता होगा। वो बोला राजनेता तो नहीं था, लड़का हमारे भाई था, शेर था। वो बोला मेरी इच्छा है मैं ज्यादा संयम रखूं, करूं क्या, मुझे ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारा 19वां जो लड़का है वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अब बोलो आप 19वां लड़का, जो तुम्हारा 19वां जो लड़का होगा वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, ज्योतिषी ने बताया। तो आप लोग पूछते रहते, और आपको पता चल गया कोई आया है तो ये जगह भी छोटी पड़ जाएगी। कल यदि कोई बता दे कि ज्योतिषी के बारे में, वास्तु शास्त्र के बारे में, स्वर यंत्र या स्वर के बारे में बताने वाले हैं, तो जगह छोटी और सभा को दूसरी व्यवस्था और करनी पड़ेगी कि व्याख्यान सम्यक्त्व के बारे में बताएंगे। ये सम्यक्त्व क्या होता है, मिथ्यात्व क्या होता है, ये हमारे ऊपर। तो वैसी वो बाई आई और मुनिराज से परिचय किया, परिचय था, बातचीत की। हमारा ऐसी बात है कि अमुक दिन तुम्हारा पति आ जाएगा, दिग्विजय की यात्रा करके जीत कर आएगा। ठीक है, जिस दिन आने वाला पहले दिन नगरी को सजाया तो राजा आ रहे। अरे यहां भी कोई यदि मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है तो सजाते आप, एक व्यवहार है, एक व्यक्ति का मान सम्मान कुछ ही समझ दीजिए आप। नगरी को सजाया, राजा आया, राजा देखा, राजा ये क्या, मैंने तो सूचना ही नहीं दी, उनको कैसे पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। रानी को पूछा, रानी ने कहा यह मुनिराज पधारे, ज्ञानी मुनि है, विशिष्ट मुनि है, मुनिराज ने मुझे बता दिया। और कुतूहल और उत्सुकता जगी, आया, दर्शन किया। महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन मेरे को ये बताओ मेरी मौत कब होगी। सामान्यतः साधु ऐसा बताते नहीं है, लेकिन वो ज्ञानी थे और वो जानते उस हिसाब से अपनी भाषा का विवेक रखकर जो भी उनको जो कि तुम्हारी जो मौत है 7वें दिन। कैसे होगी? विद्युत पात, बिजली मतलब ये कहा। और कहा महाराज मैं मरकर क्या बनूंगा? आपके मेरा कहां जाऊंगा, कौन से 8 देवलोक में जाऊंगा, 12 देवलोक में जाऊंगा, नरक का कोई नहीं कहता है, कौन से देवलोक में जाऊंगा कि मैं श्रावक हूं। तो वैसे ही राजा ने प्रश्न किया, मुनिराज ने कहा जो अकुर्ली होती नहीं है, वहां तू कीट के रूप में पैदा होगा, कीट के रूप में, कीड़े के रूप में पैदा होगा। जैसे ही कहा, अब हलचल तो होना स्वाभाविक है, इतना बड़ा राजा दिग्विजय करके आया और नगर का मालिक, राज्य का मालिक, सब कुछ, और वो मरकर कीट, और उसी गांव में अकुलड़ी पर कीट के रूप में। भगवान ने कहा है, संतों ने कहा है, बात तो गलत नहीं है, क्यों सब बातें मिल रही है, पहले भी बात मिली। और तत्काल घर आया और उसका जो लड़का था प्रियंकर लड़का था, उसको कहा बेटा यदि मेरी मौत हो जाए, जो सारी बात बता दी, 7वें दिन मेरी मौत होने वाली, विद्या मौत हो जाए और मैं कीड़े के रूप में पैदा होऊंगा, ऐसा मुनिराज ने कहा है। तो वो जो स्थान है वहाँ स्थान भी बता दिया, वहां मैं कीड़े के रूप में, और जैसे कीड़ा तुम देखे उसको तलवार के द्वारा
खत्म कर लेना। ठीक है, एक बार तो मन में आया मैं बाप को कैसे मारूं, बाप को कैसे मारूं, लेकिन ना ठीक है, योग ऐसा हुआ 7 दिन पूरे हुए और बिल्ली गई और मरा और मरकर कीड़ा हो गया। फिर संत तो ज्ञानी थे और वो तलवार लेकर गया और देखता है कि हाँ वास्तव में जो कहा वही है वो कीड़ा, और तलवार से मारने लगा। वो कीड़ा भागता है, कभी इधर कभी ये। दशविकारी सूत्र में कहा सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अरे आदमी 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, प्राण निकल रहा है, तो भी क्या कहता है, बेटा अभी 10 साल मेरे को और जीना है, तू ऐसे डॉक्टर के पास ले जा, ऐसा इंजेक्शन दिला 10 साल तक मैं जीवित रहूं और मैं लड़ दादा हो जाऊं, और फिर जो मुझे करना है वो सब व्यवस्था करके फिर मैं जाऊं। आज भी जीने की इच्छा, भगवान ने कहा है समाधि मारना, समाधि जीवन की इच्छा करो, भोग की इच्छा मत करो, त्याग की इच्छा करो, संयम की। जब तक जीवन में संयम के साथ त्याग के साथ जीवन जीव, और समाधि मनन का भी भाव होना है। जीने की कला, मनने की कला भगवान ने जो बताई है उसी हिसाब से मैं जीवन जीऊँ। कीड़ा इधर उधर घूम रहा, लेकिन वो बस में नहीं आ रहा है। फिर प्रियंकर के मन में आया कि मेरा बाप है या और कोई दूसरा जीव तो नहीं है। दूसरा जीव बाप होता तो काटता तो वो रुक जाता और मैं खत्म कर देता। मुनिराज के पास आए, मुनिराज कि कीड़ा है कि ये मारने की मैंने कोशिश की, फिर भी भाग रहा है। मुनिराज ने बहुत सुंदर कहा, अवक्रूडी पर जो कीट पैदा होता है और देवलोक में जो इंद्र पैदा होता है, सब जीने की इच्छा करते हैं, जीना मरने की कोई इच्छा नहीं करता, सब जीने की इच्छा करते हैं। तो फिर प्रश्न, मुनिराज मेरे पिताजी ने ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण कीट बने, ये भी देख जिज्ञासा, इसका हेतु क्या है। संत ने कहा भावधारा। जिस जीव की जैसी भावधारा होती है, जैसी वेश्या होती है, वैसा ही आयुष्य का बंधन हो जाता। कहते नहीं अंत मति सो गति तो है, और आयुष्य बंधन की प्रक्रिया जिस वेश्या में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है उसी वेश्या में वह पैदा होता है। फिर वेश्या क्या होती है, वेश्या क्या होती है, जिज्ञासा। तो फिर वेश्या के बारे में समझाया कि प्रियंकर जी जागरूक हो गया कि ऐसा ना हो जाए कि मैं भी बाप की तरह कीड़ा बन जाऊं, मैं भी बाप की तरह, ऐसे तो आपके मन में आता है मैं भी बाप की तरह सेठ बनूं, राजा बनूं, ये बनूं, लेकिन ये कोई भी भावना नहीं भाता होगा मैं बाप की तरह कीड़ा बनूं। चिंतन बदला और प्रियंकर जी अनासक्ति की चेतना का विकास करने लग गया, साधना करने। ये निर्वेद अनासक्ति की भावना को घर में रहते हुए भी भरत चक्रवर्ती की तरह 6 खंड का मालिक था, और घर में रहते हुए भी उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कुछ ऐसे भाई भी हो सकते महाराज, हम भी घर में रहते हुए भरत चक्रवर्ती की तरह केवल ज्ञान को प्राप्त करके, नानी का घर नहीं दही बाटियां मिल जाए। कुछ भाई बहन कहते महाराज हम तो हाथी के होदे पर बैठे बैठे मुर्देवा माता की तरह मोक्ष में जाएंगे। सब ऐसे जीव नहीं होते, इसलिए अनासक्ति की साथ निर्वेद। और चौथा जो बताया अनुकंपा, मन में दया का भाव, करुणा का भाव। और जितनी मन में दया होगी, जितनी करुणा होगी, उतना सम्यक्त्व पुष्ट होगा। यदि क्रूरता है तो क्रूरता है वहां शोषण है, अनैतिकता है, बेईमानी है, हिंसा है, असंयम है, भोग है। आवश्यकता है प्रत्येक प्राणी के मन में, प्रत्येक भव्य आत्मा श्रावक के मन में, हर एक के मन में दया का भाव होना चाहिए। किसकी तरह दया पालनी चाहिए, धर्म रुचि अणगार की तरह। नाम सुना हमने, धर्म रुचि है अणगार की तरह। और किसकी तरह दया पालनी चाहिए, मेघ कुमार का पूर्व भव हाथी था। और किसकी तरह दया पालनी चाहिए, अरिष्टनेमी की तरह। दया दया में भी अंतर है, कोई लौकिक कोई लोकोत्तर। ये सब क्या है, लोकोत्तर है। और लौकी कौन सी, रेणा देवी का मोह करता नहीं, जिन पान जिल रक्षित। एक ने मोह किया, एक ने नहीं किया। मोह किया वो उसको तलवार के द्वारा उड़ा दिया।
तो कभी भी सावध्य दया और निर्वध्य दया दो होगी। लौकिक लोकोत्तर संसारी जीवों के लिए सावध्य दया का भी अपना मूल्य होता है। आपके सामने कोई घटना घटती है, आपसे रहा नहीं जाता हो, तो आप उसको छुड़ा देते हैं, बचा देते हैं, लेकिन उसको उस रूप में स्वीकार करना। आचार्य भिक्षु ने कहा कितना सुंदर दृष्टांत दिया। एक कसाई बकरे को लेकर जा रहा था और एक सेठ के मन में आया बेचारा बेचारा मर जाएगा, 500 रुपया देकर उसको छुड़ा दिया। और क्या बोलता है, आज मैंने बहुत बड़ी दया पाई, बहुत बड़ा मैंने अच्छा काम किया। लेकिन दूसरे दिन वो कसाई 500 रुपया का 2 बकरा लेकर आया। फिर क्या हुआ, धन भी गया, धर्म भी गया। जहाँ बेचारा शब्द आता है वहां मोह मिश्रित दया, मोह मिश्रित दया नहीं लौकिक दया होगी। अब यदि कसाई का हृदय परिवर्तन करते, कसाई को तत्व समझाते, हिंसा क्या, अहिंसा क्या, व्रत क्या, वो समझाते, उसका हृदय परिवर्तन होता और हिंसा छोड़ता, वो लोकोत्तर दया। और आपने समझाया निर्वध्य प्रवृत्ति से, तो भी आपको लाभ हो गया। समझाया, तत्व समझा, तो मन में दया का, जितनी ज्यादा दया होगी उतना सम्यक्त्व पुष्ट होगा, सम्यक्त्व की पहचान। लास्ट जो आस्तिक्य, आस्तिक्य माना आस्था, कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, 6 काया में, 9 तत्वों में आस्था रखना। कभी कभी आपके मन में आता है किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, कभी कहते हैं। अरे कभी कभी संतों के मन में भी आ जाता। एक संत ने गुरुदेव तुलसी को पूछा आगमों में जो लिखा हुआ है वो क्या सही है, कोई बात को लेगा। गुरुदेव के मन में आया। साधु के मन में भी ऐसी भावना और आगम के प्रति अनास्था, वो क्या संत की सेवा करेगा, क्या आगे बढ़ेगा। कभी भी आगम में शंका का भाव नहीं रखना। मेरे समझ में नहीं आया, मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है, मैं बड़े संतों को पूछकर समझने की कोशिश करूंगा, नहीं तो केवली गम में शंका नहीं। इनमें निगंतम पागलम सत्यम, यही निगंत प्रवचन सत्य है। इसलिए हमेशा आस्था, ये 5 जो लक्षण है, इसे व्यक्ति के सम्यक्त्व की पहचान होती है। तो आवश्यकता है हम संवेग निर्वेद अनुकंपा की आस्तिक्य की साधना करते रहे, आराधना करते रहे, बार बार भावना भाए मैं सम्यक्त हूं और मेरा सम्यक्त नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बार बार भावना भाते जाओ। और मेरा वह दिन आएगा विजय सिंह पटवा की तरह खायक सम्यक्त को प्राप्त कर लूं, कन बांध की काटन बांध, राजा श्रेणी की तरह खायक सम्यक्त आवे, वासुदेव श्री कृष्ण की तरह खायक सम्यक्त, और भी कितने जीवों को खायक सम्यक्त। अब ये ध्यान रखना, सम्यक्त कारक सम्यक्त भी होती है, पता नहीं कारक सम्यक्त 3 प्रकार की भी बताई है। कारक सम्यक्त, रोचक सम्यक्त और दीपक सम्यक्त, ये 3 प्रकार की प्रवचन सारोद्धार में बताया है। कारक, रोचक और दीपक। कभी समय होगा तो बताऊंगा, आज तो समय पूरा हो रहा है, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। और यहाँ तक बताया गया है कि सम्यक्त्व का घात कैसे होता है, सम्यक्त्व का नुकसान कैसे होता है, उसके लिए बताया गया है। जो ज्ञान का अभिमान करता है, निरंतर ज्ञान का अभिमान, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, तो सम्यक्त्व जानने की संभावना। दूसरा है बुद्धिहीनता, तीसरा है प्रमाद, चौथा है क्रोध, और 5वां है अप्रिय वचनों का भाषण करना। ये सम्यक्त्व के घातक है, सम्यक्त्व को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए ये भावना भाव। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, सम्यक्त्व कब जाती है। 3 कारण बताए हैं, सम्यक्त्व नाश के 3 हेतु बताए हैं। आगमों में अनास्था, आगमों में अनास्था होती है, देव गुरु धर्म में अनास्था होती है, साधुत्व में अनास्था, साधु के लिए क्या साधु बना में भी अनास्था है, और 6 जीवनी काया में अनास्था है। तो वह सम्यक्त्व को नुकसान पहुंचाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं और बार बार भावना भाव, मैं सम्यक्त्व हूं और मैं सम्यक्त्व को पुष्ट करूंगा और शीघ्राति शीघ्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त। और सम्यक्त्व के साथ में यदि चारित्र आ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। पुण्य पाप में आता नहीं, समकित चारित्र दोनों, मतलब कितना सुंदर कहा है। इसलिए बार बार भावना भाव, मैं सम्यक्त हूँ, कभी भी मन में शंका का भाव नहीं, हमेशा देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था, कहीं भी शंका का भाव नहीं है।
और कहीं भी लवलेश जी मन में कोई दूसरा भाव नहीं है तो समझना चाहिए वो खायक समित्व का भी धनी हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम आज